प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक और तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो समाज में, संसार में, मसीह परिवार में हम सबकी इज्जत और हम सबके बोलते ना शक्ति को ये बढ़ाता है। हमारी जो बोलते ना मान, गर्दन, उसको झुकने नहीं देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ये बाहर से नहीं, ये बाइबल से ही है, जो बाइबल हमें सिखाती है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये संदेह होता है कि मसीह लोग जब इतने वचन पढ़ते हैं, इतने सारे बाइबल वर्सेस इतने अच्छे हमको दिए गए हैं, तो क्यों इसके ऊपर मनन नहीं करते, क्यों इसके ऊपर चलते नहीं? कि जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। तो देखिए, एक और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत ही प्रभावशाली है। और जब आप ऐसा करोगे तो एक ताकतवर परिवार आपका बनेगा, और शैतान से भी और संसार की बातों से भी और हर एक उन बातों से आप लड़ पाओगे, उन बातों से बच पाओगे जो आपके परिवार को खराब करने के लिए आता है। तो देखिए वो क्या है कि एक दूसरे की ढाल बनो, सुरक्षा करो एक दूसरे की। तीसरा पॉइंट क्या है कि एक दूसरे की ढाल बनो। अब ये वचन कहाँ लिखा गया है? सबोपदेशक अध्याय 4 और वचन जब 12 हम देखते हैं, लिखा गया है कि जो डोरी 3 लड़ियों से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। यानी कि 3 रस्सियों से जब वो बनी हो वो जल्दी से नहीं टूटती। अगर एक रहेगी तो टूट जाएगी, 2 रहेगी तो टूट जाएगी, तीसरा हमारा यीशु मसीह है। और ये वचन जो है, परमेश्वर के वचन जो है, इनके द्वारा तीसरी लड़ी है हमारे जीवन में। जो हम इन वचनों को लेकर चलेंगे तो सच में पति और पत्नी का जीवन एक प्रभावशाली जीवन होगा। और हाँ, संसार में एक दूसरे की ढाल बने, मसीह परिवार में एक दूसरे की ढाल बने, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। यदि बाहर कोई व्यक्ति आपके जीवन साथी के विषय में कोई बुरी बातें कहता है, बुराई कर रहा है, तो आप उसका ना सुने। यदि आप उसका सुनेंगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। आपने देखा है कई लोगों ने बाहर के लोगों का सुन के अपने घर को बर्बाद किया है। कई लोगों ने अब बाहर के लोगों का सुनकर अपने जीवन साथी को छोड़ दिया है। तो लड़ाइयां आपस में एक दूसरे से नहीं होती है, वो तीसरा ही उनके घर परिवार में लड़ाई पैदा कर देता है। हो सकता है कई माता पिता ऐसे हो जो परमेश्वर में चल रहे हैं और परमेश्वर में चलते चलते वो अपने बेटा बेटियों को एक अच्छा मार्ग दिखाएंगे कि तुम दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा है, कभी अलग ना होना। लेकिन कई माँ बाप ऐसे हैं जो मसीह में होकर भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। वो उन्हें भड़काते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिसके कारण उनके परिवार में ये मानो एक आग लग जाती है और उनका परिवार जलकर राख हो जाता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जिसको मैंने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों और मसीह में माता पिताओं, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है जिससे मैंने जोड़ा उन्हें तुम मत तोड़ो। उल्टी सीधी बातें उनके सामने एक दूसरे के प्रति बोलकर आप, मेरे प्रिय लोगों, उनके घर को ना तोड़े। देखिए, और पति पत्नी से कहना चाहूंगा, जब आप माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, यदि कोई भी आपको आपके, मेरे प्रिय लोगों, जीवन साथी के विषय में कोई बुरी बातें कहे तो उसकी ढाल आप बने। तो देखिए, वो ढाल जब आप उसकी बनेंगे तो आपको ये ढाल सुरक्षित रखेगी और आगे लेकर चलेगी। हमने देखा, क्या देखा कि कोई आपके जीवन साथी के बारे में बुराई करेंगे तो उसका पक्ष ले, उसकी बेइज्जती ना करें, उसकी इज्जत रखें। जब आप उसकी इज्जत रखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो दुनिया में आप सम्मान पाओगे। एक दूसरे की ढाल बनकर चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्योंकि शैतान क्या करता है? एक दूसरे को अलग करने के पीछे पड़ा है। एक दूसरे को प्यार से समझाएं। यदि कुछ गलतियां भी हो गई है तो पब्लिकली नहीं, बच्चों के सामने नहीं, रिश्तेदारों के सामने नहीं, या फिर विश्वासी भाई बहनों के सामने भी नहीं, आप उसको एकांत में प्यार से समझाएं, सीने से लगा के, गले से लगा के, हाथ पकड़कर उसे समझाएं। देखिए, यही प्यार आपके जीवन साथी के गुस्से को या फिर उसका जो हृदय जो पत्थर की तरह हो गया हो उसको मांसमय बनाएगा, उसको पिघाल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो हम मसीह लोग हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया, हमारे लिए अपना प्राण दिया, तो हमें भी एक दूसरे के लिए ढाल बनना है, प्रेम बनना है। तो इस सीख से हमें बहुत कुछ लाभ होगा। सुनिए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू।